नमस्कार दिव्योदय, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे हम लोग खुद से एक्सेप्शन फिल्टर बना सकते हैं, एचटीटीपी बेस्ड एक्सेप्शन फिल्टर कैसे बना सकते हैं, या फिर हमने खुद से कोई एक्सेप्शन बनाई है और जनरेट हो रही है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन फिल्टर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग कैसे ग्लोबल लेवल पे जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में एक एप्लीकेशन फिल्टर बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तभी ये वाली वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। लास्ट वीडियो के अंदर एक तो हमने बनाया था आईडी एक्सेप्शन फिल्टर, जो क्या कर रहा था, जो हमारी एक्सेप्शन थी आईडी एक्सेप्शन उसको हैंडल कर रहा था। एक बनाया था एचटीटीपी एक्सेप्शन फिल्टर, जब भी कोई एचटीटीपी एक्सेप्शन आती थी, चाहे बैड रिक्वेस्ट आया चाहे नोट फाउंड आया, जो भी मतलब एचटीटीपी एक्सेप्शन से डिराइव्ड एक्सेप्शन थी, उन सबको हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन फिल्टर बनाया था, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग फाइल में लॉग्स भी मेंटेन कर रहे थे। अब हम लोग बनाएंगे एक्सेप्शन फिल्टर जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। इसका नाम देते हैं हम लोग ऐप एक्सेप्शन फिल्टर। यहीं पर एक्सेप्शंस नाम के फोल्डर में मैं एक फाइल बनाने वाला हूं, app-exceptions.filter.ts। ऐप एक्सेप्शन फिल्टर.ts के अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ऐप एक्सेप्शन फिल्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंप्लीमेंट करना होगा हमें एक्सेप्शन फिल्टर को, जो कि नेस्ट.जेएस कॉमन में से आएगा। और यहाँ पर कैच मेथड को मैंने इंप्लीमेंट भी कर दिया जिसमें एक्सेप्शन आएगी, और क्योंकि हमें पता है कोई भी एक्सेप्शन हो सकती है, क्योंकि अब की बार यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कि एचटीटीपी एक्सेप्शन है, किसी और तरह की भी एक्सेप्शन ये हो सकती है। होस्ट हमें पता है आर्ग्यूमेंट होस्ट, जिसकी मदद से हम लोग स्विच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट को कि एचटीटीपी है या आरपीसी या डब्ल्यूएस। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके एक बार जरूर चेक करना, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। कैच नाम के डेकोरेटर से इस क्लास को डेकोरेट कर दिया, और इस बार मैंने इसको खाली छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि ये समझ जाएगा एक्सेप्शन फिल्टर कि मुझे हर तरह के एक्सेप्शंस के लिए चलना है, हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे मेंशन करते थे उस एक्सेप्शन का नाम, उस क्लास का नाम जिसको हमें हैंडल करना होता था, लेकिन अब की बार मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो हर तरह के एक्सेप्शन को ये हैंडल करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं एक एडेप्टर होस्ट को। ये एडेप्टर जो होस्ट है, ये है एचटीटीपी एडेप्टर होस्ट। ये एचटीटीपी एडेप्टर होस्ट हमारे पास नेस्ट.जेएस कोर में से आता है। इस एडेप्टर होस्ट को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक बनाऊंगा इस ऐप एप्लीकेशन फिल्टर को, ताकि जो रिस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट साइड पे वो डिपेंड ना हो कि अगर हम लोग एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, फास्टिफाई यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो। किसी भी तरह का वो क्या हो सकता है, आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हो सकता है या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस केस में तो रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एडेप्टर होस्ट की ड्यूटी होती है कि वो इंटरनली क्या करता है, मेंटेन कर लेता है कि एक्सप्रेस वाला रिस्पॉन्स है या फास्टिफाई वाला, हमें बस एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके साथ हमें काम करना होता है। तो इसलिए मैंने इसको लिया एडेप्टर होस्ट को, एचटीटीपी एडेप्टर होस्ट को। कैच के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ एचटीटीपी वाला, तो स्विच टू एचटीटीपी होस्ट की मदद से मैंने कॉन्टेक्स्ट ले लिया। देन इसके बाद मैं एचटीटीपी स्टेटस इनमरेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि नेस्ट.जेएस कॉमन में से आती है, और कहूंगा इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए मैं इंटरनल सर्वर एरर भेजना चाहता हूँ। स्टेटस मैंने ये रख दिया, मैसेज क्या दे दिया, इंटरनल सर्वर एरर। इसके बाद मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ, इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो एक्सेप्शन है अगर वो एचटीटीपी एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर एचटीटीपी एक्सेप्शन है तो गेट कर लो स्टेटस, उस एक्सेप्शन का स्टेटस ले लो और वो स्टेटस ही सेट कर देना, और एक्सेप्शन का मैसेज भी ले लो। अदरवाइज डिफॉल्ट मैसेज तो हमारे पास है ही, और डिफॉल्ट स्टेटस भी हमारे पास इंटरनल सर्वर वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एचटीटीपी एडेप्टर होस्ट में से निकाल रहा हूँ एचटीटीपी एडेप्टर को। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं इसकी मदद से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को लेने वाला हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो रिप्लाई करेगा हमारे बिहाफ पे क्लाइंट को। इसके बाद रिस्पॉन्स पेलोड, इसका नाम मैं बॉडी ही रख देता हूँ। एक बॉडी बना रहा हूँ जिसके अंदर ये चीजें भेजूंगा कि स्टेटस कोड ये है, टाइम स्टैम्प क्या है, और मैसेज हमारे पास जो हमें भेजना है। कुछ भी ऑब्जेक्ट आप जो भेजना चाहो भेज सकते हो। आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ एचटीटीपी लॉग्स, मतलब कि जो भी हमारे पास ये रिस्पॉन्स में जा रही है चीज, एक्सेप्शन जब भी आएगी उस एक्सेप्शन को मैं राइट करूंगा एक फाइल में, इसलिए मैं एक मेथड को कॉल करने वाला हूँ, राइट एचटीटीपी लॉग। लास्ट वीडियो में भी हमने ये काम किया था, इस मेथड को भी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली क्या है, एचटीटीपी एडेप्टर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने अभी डीस्ट्रक्चर ही किया था। इसको बॉडी करना पड़ेगा हमें, पहले इसको मैं बॉडी बना लेता हूँ क्योंकि बॉडी की हम लोग बात कर रहे थे। एचटीटीपी एडेप्टर को मैं कह रहा हूँ कि रिप्लाई करना है, किसको रिप्लाई करना है, जो आपका क्लाइंट है उसको रिप्लाई करना है। किस कॉन्टेक्स्ट के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट के लिए जो कि हमारा एचटीटीपी वाला कॉन्टेक्स्ट। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है। एचटीटीपी वाला जो चाहे एक्सप्रेस के थ्रू हम काम कर रहे हो चाहे फास्टिफाई के थ्रू, इस चीज को उससे मतलब नहीं होता, हमें तो एक लेयर मिल जाती है ऊपर। तो मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा।
देन इसके बाद बॉडी की, बॉडी में हमें क्या भेजना है और स्टेटस हमें क्या सेट करना है, तीनों ही चीजें भेज रहा हूँ। रिस्पॉन्स वाली चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा HTTP वाला है, उससे हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अब किसी भी तरह का हो सकता है, वो एक्सप्रेस बेस्ड भी हो सकता है, फास्टिफाई वाला भी हो सकता है। इसीलिए मैंने HTTP एडेप्टर को चूज किया कि आप अपने हिसाब से भेज देना, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ, अपने पहचान करके करना। HTTP लॉग को बनाते हैं। राइट HTTP लॉग मेथड के अंदर मैं डेटा भेजूंगा जो एक्चुअल में एक जेसन ऑब्जेक्ट ही होगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन बुला रहा हूँ, कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, हमारे पास Node.js का जो पाथ वाला मॉड्यूल होता है उसी में से मैं इसको ज्वाइन को बुला रहा हूँ कि करंट जो डायरेक्टरी है वहीं पर टाइम स्टैम्प के साथ log.json ये फाइल जनरेट कर देना। ये json.stringify करके डेटा हम लोग उस फाइल में डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार ये जो एक्सेप्शन फिल्टर है हमारा, इसमें दो चीजें ध्यान रखने की। तो हर किसी के लिए चलेगा, कैच मैं किसी को भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद HTTP एडेप्टर होस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक इसको बना सकूं कि रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सप्रेस का भी हो सकता है, फास्टिफाई का भी हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अब की बार हम लोग यहाँ पे नहीं रहे। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, जॉब्स कंट्रोलर में हम लोग आते हैं। जॉब्स कंट्रोलर के अंदर हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक तो हैंडल कर रहे थे HTTP एक्सेप्शन फिल्टर की मदद से जब भी एक्सेप्शन आती थी HTTP वाली, और दूसरा ID एक्सेप्शन फिल्टर, ये लास्ट वीडियो में हमने किया था। अब की बार हमारी जो एक्सेप्शन है बैट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन है, मतलब ये HTTP एक्सेप्शन है, तो इसको कौन सा हैंडल कर लेगा, HTTP एक्सेप्शन फिल्टर हैंडल कर लेगा। क्योंकि हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे अभी तक कि भाई जो हमने एप्लीकेशन लेवल के लिए ऐप एक्सेप्शन फिल्टर बनाया वो इसको हैंडल करे। अभी एक बार जब मैं इसको सेव करता हूँ आप देखोगे कि HTTP एक्सेप्शन फिल्टर इसको हैंडल कर रहा है। इसकी अगर फाइल के अंदर मैं आऊँ, क्लास में आप देखो तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आता है HTTP एक्सेप्शन फिल्टर से। पोस्टमैन में आता हूँ, गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ, /job/-11 एक नेगेटिव नंबर है इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। हमारे पास आ रहा है स्टेटस कोड 400, टाइम स्टैम्प, मैसेज और पाथ। ये किसके कारण आ रहा है, HTTP एक्सेप्शन फिल्टर के कारण। लेकिन मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे यूज करना है जो अभी हमने बनाया है एप्लीकेशन लेवल के लिए ऐप एक्सेप्शन फिल्टर। तो दो काम कर सकता हूँ, पहले नंबर पे तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा जो HTTP एक्सेप्शन फिल्टर है, दूसरा क्या ID एक्सेप्शन फिल्टर। अब ये दोनों फिल्टर्स हमने बंद कर दिए और जो फिल्टर हमने बनाया वो ऐप एक्सेप्शन फिल्टर वाला, पहले मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पे आपको मेथड लेवल पे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। फिर ग्लोबली कैसे सेट करते हैं फिल्टर्स वो भी देखेंगे। यूज फिल्टर्स, और यहाँ पे कहूँगा ऐप एक्सेप्शन फिल्टर, इसको इंपोर्ट भी हम लोग कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन फिल्टर चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ कंट्रोलर लेवल पे, बट अभी मैं मेथड लेवल पे आपको समझाता हूँ। दोनों ही तरीके से काम तो सेम ही करेगा। अगर मेथड लेवल पे लगाते हैं तो सिर्फ उसी मेथड के लिए करता है, कंट्रोलर लेवल पे लगाऊंगा तो कंट्रोलर में जितने ही मेथड होंगे सबके एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। एंटर मैंने किया तो आप देख पा रहे हो कि स्टेटस कोड, टाइम स्टैम्प और मैसेज इनवैलिड ID हमारे पास आ जा रहा है। किसने हैंडल किया, अगर आप आओ ऐप एक्सेप्शन फिल्टर के अंदर तो यहाँ पर ये जो मैसेज है वो इधर से आ रहा है, बॉडी में से स्टेटस कोड, टाइम स्टैम्प और मैसेज। ऑफ कोर्स फाइल में भी उसने राइट कर ही दिया होगा। इसको अब इस्तेमाल करते हैं हम लोग अगर कंट्रोलर लेवल पे, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तब भी हमारा सेम ही काम करेगा। बस फर्क ये हो जाता है कि हर एक के लिए काम करता अगर रिक्वेस्ट हैंडलर इसमें मल्टीपल होते हैं हमारे पास। अब अगर मुझे इस फिल्टर को एप्लीकेशन लेवल में रजिस्टर करना है, ग्लोबली यूज करना है, किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर या पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी तरह के एक्सेप्शन आए तो हैंडल हो जाए, तो उसके लिए मुझे इसे ग्लोबली रजिस्टर करना पड़ेगा। ग्लोबली कैसे रजिस्टर करेंगे हम लोग आ जाते हैं main.ts के अंदर। main.ts के अंदर यहाँ पर मैं कहूँगा ऐप डॉट यूज ग्लोबल फिल्टर्स, कोमा सेपरेटेड फिल्टर्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल फिल्टर्स भी हो सकते हैं, बट इस केस में एक ही फिल्टर है मेरे पास। मैं कहूँगा न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्शन फिल्टर। न्यू से मुझे इन्वोक करना पड़ता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि पाइप्स को भी हमें इसी तरीके से इन्वोक करना पड़ता है अगर ग्लोबल लेवल पे यूज कर रहे हो main.ts में। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि HTTP एडेप्टर मुझे इसे देना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कॉल में वो चीज है, और दूसरी बात क्या है कि क्योंकि मैं इसको एप्लीकेशन लेवल से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर रजिस्टर कर रहा हूँ। जब main.ts में हम लोग करते हैं तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर हम लोग रजिस्टर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर रहे हो। काम तो ये करेगा ग्लोबली, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसा कि हम जॉब्स कंट्रोलर में देख रहे थे, इसने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका नाम दिया था, अपने आप ही डिपेंडेंसी जो इसकी थी, कौन सी डिपेंडेंसी, HTTP एडेप्टर होस्ट वाली, वो इंजेक्ट कर दी थी Nest.js ने। लेकिन इस केस में मुझे खुद से वो डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप क्या करो, ऐप मॉड्यूल में इसको डिफाइन कर दो या किसी भी और मॉड्यूल में ग्लोबल लेवल पे, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन इसको भेजना HTTP एडेप्टर तो कैसे भेजेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि app.get HTTP एडेप्टर होस्ट, जो कि Nest.js कोर में से आ रहा है, एप्लीकेशन को बोल रहा हूँ Nest.js के फ्रेमवर्क को कि मुझे HTTP एडेप्टर होस्ट चाहिए, एप्लीकेशन के बाहर में मांग रहा हूँ, उसको मैंने बुला लिया। देन यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा। तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ इंजेक्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है इस तरीके से काम करना, और टीडीएस काम भी है वाला। तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, अभी भी काम करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, सेव कर देता हूँ एक तो।
जॉब्स कंट्रोलर पे से मैं इसको हटा देता हूँ, कहीं भी मेंशन नहीं करता हूँ, अपने आप ही, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो अभी भी सेम काम करेगा ही करेगा। पोस्टमैन में आके रिक्वेस्ट डालता हूँ तो अभी भी मेरे पास काम कर रहा है। ये एप्लीकेशन लेवल पे रजिस्टर हो गया, ग्लोबली अभी हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। इस केस में अभी मेरे पास कौन सी एक्सेप्शन थी, HTTP एक्सेप्शन थी। अगर कोई और दूसरी एक्सेप्शन होती उसको भी करके दिखाता हूँ। HTTP की बजाय मैं एरर वाली एक्सेप्शन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर हमारे पास आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन क्या किया हुआ था कि जब भी कोई अननोन एक्सेप्शन होगी तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्शन HTTP एक्सेप्शन तो है नहीं, इंटरनल सर्वर एरर भेज देना है, तो इसलिए काम कर रहा है। फिलहाल अभी बात ये करते हैं कि जो हम इसको रजिस्टर कर रहे थे ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो हो नहीं सकती थी, तो बेटर है इसको हटा दो यहाँ से। और क्या करते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से इसको रजिस्टर करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं आता हूँ, प्रोवाइडर्स में प्रोवाइड कर देता हूँ कि प्रोवाइड ऐप फिल्टर। ये नेस्ट.js कोर में से मैं बुलाऊंगा और कहूंगा यूज क्लास, एक क्लास यूज करनी है, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन एक्सेप्शन फिल्टर, जो हमने अभी बनाया। ऐसा कर देने से क्या होगा कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम है वो काम करेगा, और इसकी जो डिपेंडेंसी होगी इस क्लास की, जैसे कि HTTP एडेप्टर होस्ट है, अपने आप ही नेस्ट.js इसको पास कर देगी। तो हमें खुद से जैसे main.ts में हम कर रहे थे वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार इसको रजिस्टर कर दिया कहीं पे भी, चाहे मैं ऐप मॉड्यूल से कर देता चाहे जॉब मॉड्यूल से, बट एक बार इसको रजिस्टर करना पड़ता है ग्लोबली, और वो ग्लोबली इस तरीके से हम रजिस्टर करते हैं। अभी भी काम सेम करेगा, सेम ही काम कर रहा है। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एरर दिया हुआ था। ये वाला बैड रिक्वेस्ट वाला करके देखते हैं, तो बैड रिक्वेस्ट वाले में इनवैलिड आईडी आ रहा है, सही से चीज चल जा रही है। फाइनल टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, एक तो आईडी एक्सेप्शन फिल्टर बनाया था, एक HTTP एक्सेप्शन फिल्टर बनाया था। अगर मुझे HTTP एक्सेप्शन फिल्टर को या आईडी एक्सेप्शन फिल्टर को भी ग्लोबल बनाना हो तो क्या कर सकता हूँ, जैसा मैंने ऐप एक्सेप्शन फिल्टर के साथ किया सेम वही चीज कर सकता हूँ। HTTP एक्सेप्शन फिल्टर में क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो डिपेंडेंसी की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको मैं चाहूँ तो main.ts में भी रजिस्टर करवा सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको ऐप मॉड्यूल में भी करवा सकता हूँ जैसे ऐप फिल्टर के साथ किया। अगर इसको इस तरीके से करवाना है तो मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, यहाँ पर कॉमा देके ऐप फिल्टर यूज क्लास, और यहाँ पर दे देता हूँ HTTP एक्सेप्शन फिल्टर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से करने से क्या हो गया, दोनों ही ग्लोबली रजिस्टर हो गए। एक बार मैं ऊपर वाला जो है वो डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वही कैच कर लेगा सारी एक्सेप्शंस। इस वाले को चला के दिखाता हूँ, HTTP एक्सेप्शन फिल्टर वाले को। और यहाँ पर हमारे पास जॉब्स कंट्रोलर में जब ये वाली बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन आ रही है, पोस्टमैन में जाके हिट करता हूँ तो हमारे पास HTTP एक्सेप्शन फिल्टर ही चल रहा है, क्योंकि ये उसी का रिस्पॉन्स है, लास्ट वीडियो हमने बनाया था। तो ये तरीका आपके पास कि जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर main.ts से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं ये काम कर सकता हूँ, app.use global filters न्यू HTTP एक्सेप्शन फिल्टर, न्यू से ही इन्वोक करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंसी थी नहीं, तो इसलिए इस तरीके से भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी भी ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, कोई प्रॉब्लम हमारे पास आएगी नहीं। तो ये जो HTTP एक्सेप्शन फिल्टर था, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि आप इसको main.ts के थ्रू रजिस्टर कर दो ग्लोबली, या फिर आप कहीं पे ऐप मॉड्यूल जैसे हो गया किसी और मॉड्यूल में भी ऐप फिल्टर की मदद से कर सकते थे। अगर आप 2 बार ऐप फिल्टर का इस्तेमाल करते हो तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर हो जाएंगे ग्लोबली। ऐप एक्सेप्शन फिल्टर को मैं जब ग्लोबली बना रहा था main.ts में, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हो रही थी, तो हमें खुद से डिपेंडेंसी डालनी पड़ रही थी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बहुत चीज़ें हम लोग बनाएंगे, तो डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। जब हम लोग main.ts में कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम वहाँ काम नहीं करता। जब हम लोग मॉड्यूल लेवल पे आके कर देते हैं और रजिस्टर करते हैं ग्लोबली, तब क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम काम कर लेता है। इस वीडियो के अंदर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझ आया कि किस तरीके से नेस्ट.js का फ्रेमवर्क काम करता है, ओवरऑल एक्सेप्शन फिल्टर उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट 2 वीडियोज़ में भी हमने इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करी, तो इस बात को तो लाइक करना बनता ही है। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, या किसी भी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। अपडेट रहना चाहते हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं आप लोग। और अगर आप मेरा फैन बनना चाहते हैं तो ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों का फैन हो जाऊँगा। डिस्कॉर्ड पे आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे समस्याओं के समाधान के लिए मैं मिल जाऊँगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भक्तजनों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।